Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open page number 76. Open page number 76 of unit number 8. Look at, discuss and answer. Can you remember the six kinds of simple machine and examples of them? Try to come up with at least 2 examples of each kind of simple machine. आप लोगों को याद है जो आप लोगों ने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा था दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स और आप उनमें से हर एक की 2 एग्जांपल्स दे दे। तो जो 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आप लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि विच, पुली, इंक्लाइन प्लेन, लेवर, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स है। स्क्रीव, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग को याद हो तो हर एक की 2 एग्जांपल्स राइट कर ले। सिंपल मशीन, व्हाट इज़ अ मशीन? मशीन क्या है? मशीन इट मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और इसकी वजह से सारे काम बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाते हैं। ये इट सेव्स टाइम एंड ये हमारी एनर्जी इस ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता और ये काम को ईजियर और बहुत कम टाइम में मशीन से हम कर लेते हैं। There are two types of machine, one simple machine and the other one compound machine. Simple machine, those machines which have few or no moving parts, while compound machine is a machine in which two or more than two simple machines put together, means two or more simple machines combined together and they form a compound machine. फिर सिंपल मशीन्स की 6 टाइप्स है। डिफरेंट टाइप्स के बारे में आप लोग क्लास 4th में पढ़ चुके हैं। सिंपल मशीन्स मेक वर्क ईजियर, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि विच में कौन से आते हैं? फॉक, नाइफ, ये सारे विच में आते हैं। विच इज़ अ सिंपल मशीन। ये क्या करता है? द विच इज़ पोस्ड अंडर समथिंग टू स्प्लिट इट और सेपरेट इट। विच क्या है? इससे चीज़ों को काटा जाता है, टू मतलब स्प्लिट किया जाता है, इसको अलग किया जाता है। द इनक्लाइन प्लेन एंड विच आर यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स, आप लोगों को दिखाया गया है कि इनक्लाइन प्लेन और इससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को मूव कराते हैं। टू लिफ्ट दिस हैवी लोड स्ट्रेट अप वोल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप लोगों को अब ये पिक्चर में इस लोड को देखिए, अगर आप लोग इस तरह स्ट्रेटली इसको ले जाएंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल होगा। रोलिंग इट अप ऑन अ रैम्प इनक्लाइन प्लेन रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड। जो आप इसको रोल करते हैं जिस तरह की ये पर्सन कर रहा है तो इससे क्या होता है, जो इतना एफ़र्ट इसके लिए हमें चाहिए तो ये कम एफ़र्ट में आसानी से ये लोड हम लेकर जा सकते हैं। यूजिंग अ लॉन्गर रैम्प रिड्यूसेस द एफर्ट इवन मोर। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा रैम्प, ये रैम्प क्या है, ये वॉकिंग उसको कहते हैं जिसमें मतलब चलने वाली, या इस तरह डलवान टाइप जिस तरह ये है, अगर ये और भी लॉन्गर हो तो आसानी से इस लोड को हम लेकर जाया जा सकता है। क्लियर, अ स्टीपर रैम्प रिक्वायर्स मोर एफर्ट। स्टीपर जो रैंप होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, अगर ये रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीपर हो तो उसके लिए हम कहते हैं स्टीप ढलवान को कहते हैं। तो अगर स्टीपर हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की एफ़र्ट चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के साथ हम उस लोड को लेकर जा सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? ये एक सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए इंक्लाइन प्लेन के ज़रिए हम चीज़ों को लेकर जा सकते हैं और ये इसे आसानी से हम लोड को आसानी से विदाउट एनी एफर्ट या कम एफर्ट के साथ हम रोल अप कर सकते हैं। कंपाउंड मशीन इज़ अ मशीन इन विच टू और मोर सिंपल मशीन्स हैव बीन पुट टुगेदर। जब टू और मोर सिंपल मशीन्स कंबाइन होते हैं तो उनसे कंपाउंड मशीन बनता है। नो लुक एट पेज नंबर 77। लीवर इज आल्सो, दीज आर ऑल्सो सिंपल मशीन्स और ये भी हमारा काम आसान करता है। Levers are simple machines that help to move a load. A lever is a rigid bar that rests on a pivot called fulcrum. इसमें 3 वो होते हैं पार्ट्स। एक तो ये रिजिड बार है जिसको लीवर कहते हैं,
ये क्या करता है, ये रेस्ट करता है पाइवोट पे, इसको हम पल्क्रम कहते हैं। और एक लोड, जिस चीज़ को मूव कराया जाता है इसको हम लोड कहते हैं। और इस लोड को मूव कराने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है इसको एफर्ट कहते हैं। The object is to be moved is called load. The force exerted on the lever is called the effort. The force and pivot can be applied in different places. Here are three kinds of lever. Lever क्या है, ये सिंपल मशीन है। जैसे इसमें एक लीवर जो है ये एक रिजिड बार है जो कि पलक्रम पे रेस्ट करता है। इसमें पलक्रम होता है, एफर्ट हम अप्लाई करते हैं, जो फोर्स अप्लाई होता है चीज़ को मूव करने के लिए, और जिस चीज़ को मूव कराया जाता है उसको लोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स है और ये पाइवोट जो है ये डिफरेंट प्लेसेस पे होती हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे अप्लाई होती है। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दी गई है, 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में सीजर्स आते हैं, प्लायर्स आते हैं, प्लायर्स जो प्लास वगैरह हैं। और सेकंड में व्हील बैरो आते हैं। थर्ड वन में टंग्स और ट्वीज़र्स आते हैं। टंग्स एंड ट्वीज़र्स भी, चिमटा जो प्लकर वगैरह भी उसमें आ सकते हैं। तो ये क्या है कि इनमें से आप लोग देखिए पाइवोट और एफर्ट की जो ये डिफरेंट प्लेसेस पे अप्लाई होते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लीवर्स इंक्लूड सीजर्स एंड प्लायर्स। द एफर्ट force is at one end, the pivot is in the middle and the load is at the other end. ये आप लोग देखिए सीज़र में हम अगर किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे काटा जाता है, और यहाँ पे पाइवोट जो है वो मिडल में है। तो एफर्ट एक एंड में हो गया, पाइवोट जो है वो मिड में आ गया, और लोड जो है वो अदर एंड पे आ जाता है। सेकेंड ग्रुप में क्या है, इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ लीवर्स इंक्लूड्स द व्हील बैरो। इसमें ये व्हील बैरो है। द एफर्ट फोर्स इज एट वन एंड, द पाइवोट इज एट द अनदर एंड एंड द लोड इज इन द मिडल। अब आप इसमें देखिए कि इसमें से क्या होता है, ये लोड है तो लोड मिड में आ गया, बीच में आ जाता है। एफर्ट एक एंड पे, मतलब इसको पुश किया जाता है, इस पे फोर्स अप्लाई होता है, तो एफर्ट एक एंड पे आता है। जबकि पाइवोट जो है जिस पर ये लीवर जो है रिजिड बार जिस पे रेस्ट करता है तो ये पाइवट दूसरे एंड पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे इसकी प्लेसेस डिफरेंट होगी। सीजर में एफर्ट वन एंड में, पाइवट मिड में, और लोड अदर एंड पे। लेकिन व्हील बैरो में लोड मिड में, एफर्ट और पाइवट एक एंड और दूसरे एंड में है। थर्ड वन ग्रुप जो है, द थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर्स इंक्लूड टंग्स एंड ट्वीज़र्स। ये चिमटा जो है, ये इसमें चिमटा भी आ जाता है, प्लकर वगैरह भी। तो इसमें क्या है कि द एफर्ट फोर्स इज इन द मिडल। तो इसमें से जो फोर्स है जो अप्लाई होता है एफर्ट, तो वो मिड में है, बिटवीन द लोड एंड पाइवोट। ये आप लोग देखें, लोड और पाइवोट में एक एंड पे पाइवट है, एक दूसरे एंड पे लोड है। द एफर्ट फोर्स इज मोर देन द लोड फोर्स बट द एफर्ट ट्रेवल डिस्टेंस इज लेस। यहाँ पे जो एफर्ट फोर्स है वो लोड से ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस एफर्ट का जो है वो कम है। क्लियर। तो आप लोगों को 3 ग्रुप्स लीवर क्या है, ये एक रिजिड बार है, इसमें से पाइवोट पे रेस्ट करता है, एफर्ट अप्लाई होता है, जो फोर्स होता है जो अप्लाई किया जाता है, और एक इसमें लोड जिस चीज़ को मूव कराया जाता है। तो इनकी प्लेसेस डिफरेंट है। सीजर में इन जो है वो डिफरेंट प्लेस पे अप्लाई होते हैं, ये एफर्ट एंड पाइवोट। व्हील बैरो में अदर इनकी प्लेसेस डिफरेंट हैं। और थर्ड वन ग्रुप में टंग्स एंड ट्वीज़र्स में अलग प्लेसेस पे ये अप्लाई होते हैं। तो सिंपल मशीन के बारे में आप लोग को समझ आ गई, ये तो आप लोग क्लास 4th में पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है, वर्क बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, कम टाइम में होता है, फास्टर होता है। और इसके और भी टाइप्स है, जैसे कि फिक्स्ड, जैसे कि पुलिस है, और सिर्फ जो है पुलिस है, वेज है, स्क्रीव, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 सिंपल मशीन्स हैं, एंड दे मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। क्लियर। तो इसमें आप लोग को इंक्लाइन प्लेन के बारे में, विच के बारे में बताया गया था, और इंक्लाइन प्लेन के बारे में कि इंक्लाइन प्लेन से हम आसानी से लोड को रोल अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो ये तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रोल अप आसानी से किया जाता है लोड को, और लीवर से भी हम आसानी से, ये आप लोग देखें अब सीजर है तो इससे आसानी से हमारा काम हो जाता है, व्हील बैरो से आसानी से लोड को लेकर जाया जा सकता है। लेकिन इनमें से आप लोगों को ये एफर्ट और पाइवोट के प्लेसेस दिखाए गए हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे ये अप्लाई होते हैं। क्लियर। इसके साथ हमारा यूनिट फिनिश हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे।